ऑयल चेंज करने के लिए जो टूल्स रिक्वायर्ड हैं वो ये हैं। 8 की टांगी, 17 की गोटी। हल्की नहीं चाहिए इसमें। 17 की गोटी से जो मेन नट खुलता है वो जो तकरीबन सब बाइकों में होता है सबसे नीचे, ये इसको ओपन करते हैं सबसे पहले, ठीक है। वहीं से सारा ऑयल बाहर आ जाएगा। अभी चेक करें थोड़ी देर में, ये सारा ऑयल अभी निकल जाएगा। ये आ गया स्टार्ट। ये तकरीबन मैंने 2 से 2,500 किलोमीटर के बाद ऑयल चेंज किया था, लेकिन ऑयल की क्वालिटी अभी भी अच्छी है। मैंने इस ऑयल को भी चेक किया, ज़रा अच्छा था, बेहतर था। खैर अच्छा, ये जो इसका 17 की गोटी के नीचे जो लगा होता है ना, ये जो नट सबसे नीचे जो है इसका बॉटम पे, इस पर मैग्नेट लगा होता है ताकि जो भी थोड़ा बहुत कचरा हो ना, पार्टिकल्स हों थोड़े बहुत लोहे के इस तरह के, वो इस पर चिपक जाए। मैग्नेट है इसके अंदर, ये बिल्कुल टॉप पे जो है ना इसके मैग्नेट लगा होता है, मैग्नेट। और वो सारे ये पार्टिकल्स जो होते हैं इस तरह के जो लोहे के होते हैं, वो उसको अपने आप को चिपका देता है, वो नीचे रह जाता है। अच्छा, ये इसके बाद सबसे पहले हम पेपर फ़िल्टर को ओपन करते हैं। ये पेपर फ़िल्टर इसके साथ ही लगा हुआ है, ब्रेक वाली साइड पे, ब्रेक पेडल जहाँ लगा हुआ है ना उसके साथ ही देखें 2 फ़िल्टर हैं, एक पेपर फ़िल्टर वाला और उसके बराबर में एक है वो लोहे का फ़िल्टर है, जाली वाला। ये पेपर फ़िल्टर है। अमूमन पेपर फ़िल्टर जो है ना वो चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है, तो आप पहले से पेपर फ़िल्टर मंगवा के रखें। मैंने भी पहले से मंगवा लिया था। इसमें स्प्रिंग लगा हुआ था, एहतियात से खोलें, ये देखें, ठीक है। और उसके बाद उसको ना मैग्नेट के ज़रिए हम खींचना पड़ता है, नॉक प्लास भी काम नहीं आएगा। तो ये जो हमने बोल्ट निकला है ना जो नीचे से बॉटम में, वो ही उस पर मैग्नेट लगा हुआ है, तो हमने उसी को इस्तेमाल करते हुए उस पर हमने क्लिक किया, ये देखें ये आ गया, ये फ़िल्टर बाहर आ गया। मैग्नेट के ज़रिए हमने इसको खींचा और इस पेपर फ़िल्टर की हालत देखें कैसी हो गई है। ये चेक करें इसकी हालत, और डैमेज हो गया बाकायदा ना। खैर ये तो हम पूरा नया ही डालेंगे, लेकिन इसका जो एक टॉप पे जो रबड़ लगी हुई ना ब्लैक कलर की, ये काम की है। ये रबड़ बड़ी काम की है। ये हम दूसरे वाली फ़िल्टर पे लगाएंगे इसको, क्योंकि अमूमन जो फ़िल्टर आते हैं ना मार्केट से जो मिलते हैं उस पर छोटी रबड़ लगी होती, बड़ी रबड़ नहीं लगी होती। वो हमने रबड़ निकाल के साइड पे रख दी और इसको हमने ये साइड पे रख दिया। इसकी हालत देखें कितनी बुरी हो गई है। अच्छा, अब इसके बाद जो है हम उसके पेपर फ़िल्टर के बराबर में एक और फ़िल्टर लगा हुआ, ये आपकी क्या नाम है इसका 17 की गोटी से खुल जाएगा। 17 की ये आई थिंक 8 की टांबी है, ये इसका मैं भूल गया हूँ। खैर मेरे ख्याल से 17 की गोटी है, 17 की गोटी से ये भी खुल जाएगा। तो इसके अंदर से एक सिल्वर जाली वाला एक वो निकलता है, मेटल वाला फ़िल्टर होता है। ये अमूमन ख़राब नहीं होता, ये इसको लेने की परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं है आपको। ये देखें ये निकला, ये चेक करें आप, ये इसको बस वॉश करना पड़ता है और फिर एयर प्रेशर लगाएंगे ना, तो इसके जो छोटे मोटे पार्टिकल्स होंगे इसके अंदर जो होंगे वो सारा कचरा सब निकल के निकल जाएगा। इस पर प्रेशर, एयर का जो प्रेशर होता है ना वो लगाना लाजमी ज़रूरी है, और पेट्रोल से धो लें और उसके बाद एयर प्रेशर लगा दें इसके ऊपर। अच्छा, यह इस तरह के फ़िल्टर 2 हैं, इसके अंदर टोटल 3 फ़िल्टर हैं, ठीक है। एक पेपर फ़िल्टर, एक ये, और तीसरा जो ये फ़िल्टर लगाओ ना वही देखें, इसी से घूम के ये दूसरी साइड पे आएंगे हम। ये जहाँ गेयर लीवर है ना, गेयर लीवर के बिल्कुल नीचे एक बोल्ट लगा हुआ है, ये भी 17 का बोल्ट है, ठीक है। ये बोल्ट है, ये इसको भी ओपन करना होगा। इसको जब हम ओपन करेंगे इसके अंदर से भी सेम वही फ़िल्टर निकलेगा, जाली वाला फ़िल्टर। टोटल ऑयल चेंज करने के लिए 3 फ़िल्टर ओपन करने पड़ेंगे, और एक चौथा बोल्ट जो है नीचे बॉटम वाला, सबसे पहले बॉटम वाला आपने जो है बोल्ट वो ओपन करना है, ठीक है। देन आपने वो पेपर फ़िल्टर ओपन करना है और दूसरा उसके बराबर वाला, और उसके बाद ये एक और बोल्ट है, देखें ये गियर लीवर के साथ है, ये भी आपने ओपन करना है। इसको भी ओपन करेंगे, इसके अंदर से भी जो है वही जाली निकलेगी, और उसको भी वो जाली वॉश करनी है। वॉश करने के बाद वो एयर प्रेशर के साथ फिर उसके बाद इसको तीनों को लगा देना है, ठीक है। टोटल चीज़ें याद हो गई हैं आपको, ये 3 चीज़ें, 3 फ़िल्टर हैं और
चौथी जो है आपका वो बॉटम वाला नट है, वो तो अमूमन हर 70 में भी होता है, नीचे बॉटम वाला जो बोल्ट होता है। अब ये चेक करें, इसको हमने निकालने की कोशिश की, ये अटक गया था। अच्छा, जो गेयर लीवर वाला जो बोल्ट है ये तो हमने ओपन कर लिया था, लेकिन ये अटक गया था। ये मैग्नेट वाला हमने बोल्ट लगा के इसको कोशिश की बाहर निकालने की फ़िल्टर की, लेकिन वो फ़िल्टर बाहर नहीं आ रहा था। नॉक प्लास के ज़रिए भी हमने कोशिश की, नॉक प्लास के ज़रिए भी बाहर नहीं आ रहा था। फिर हमने इसको थोड़ा सा ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं की, हमने बोला इसको रहने देते हैं, और हमने कहा इसका ऑयल पहले निकाल देते हैं। तो गाड़ी को हमने टेढ़ा किया, टेढ़ा करने के बाद इसकी यहाँ से जो ऑयल था वो सारा हमने पहले निकाला इस जगह से, और उसके बाद थोड़ी देर बाद ऑयल निकलने के बाद फिर हमने ट्राई की, और ट्राई की तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह वो निकल गया था। तो आपने भी कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करनी किसी भी चीज़ के हवाले से, रिलैक्स होकर काम करना है, जो काम हो सकता है वही काम करें। ये चेक करें, ये फिर नॉक प्लास के ज़रिए निकल गया था, हमने ये निकला फ़िल्टर। ये भी सेम एज इट इज़ वही फ़िल्टर है जो हमने बराबर में पेपर फ़िल्टर के बराबर से निकाला था ना, सेम उसी तरह का फ़िल्टर है। इसमें दो तरह के ये मेटल फ़िल्टर हैं, दोनों एयर प्रेशर के ज़रिए साफ़ हो जाएंगे, और एक पेपर फ़िल्टर है, पेपर फ़िल्टर चेंज होगा। गेयर लीवर के साथ ये टोटल 3 है, ये गेयर लीवर के साथ, और इधर आएंगे हम, एक ये यहाँ बड़ा फ़िल्टर होता है, और एक इसके नीचे बराबर में ये जो फ़िल्टर है ये यहाँ से निकला है। ये तो फारिग हो गया है, इसको दूसरा लगाएंगे। ये जो फ़िल्टर है ये यहाँ से निकला है, और एक तीसरा फ़िल्टर आया ये पीछे गेयर लीवर के साथ। टोटल 3 फ़िल्टर है। हमने फ़िल्टर को प्रॉपर तरीके से साफ़ कर लिया है, जहाँ फ़िल्टर फिट करना है उस जगह को भी प्रॉपर साफ़ करते हैं। फ़िल्टर को वॉश करवा के आ गए, एयर लगवा के आ गए, बिल्कुल नीट क्लीन कर दिया है। अब इसको हम इसको दोबारा फिक्स करते हैं इसमें, और जो ये दोनों मेटल के फ़िल्टर हैं इसको प्रॉपर वॉश करवा के हम इसमें फ़िट कर देते हैं दोबारा। और इसके बाद जो पेपर फ़िल्टर है वो तो हमने पूरा प्रॉपर चेंज करना है। ये 17 की गोटी से इसको टाइट कर देना है। ये गेयर लीवर के साथ वाला तो फिक्स हो गया फ़िल्टर। अब हम सेकंड साइड, दूसरी साइड पे आते हैं। ये जो ब्रेक लीवर के साथ है, अच्छा ब्रेक लीवर वाला ऑलरेडी हम फिक्स कर चुके थे, उसकी वीडियो मैंने बनाई नहीं, लेकिन जिस तरह इसको हमने फ़िक्स किया इसी तरीके से इसको फ़िक्स किया। बस इसको टाइट कर देते हैं, और टाइट करने के बाद इस बाकी जो नीचे वाला जो बॉटम वाला जो इसका बोल्ट है 17 का वाला, उसको भी हमने टाइट कर देना। ये अभी लगाया नहीं है, ये चेक करें, ये रहा। इसको भी हम अभी फिक्स कर देंगे। हमारे दोनों फ़िल्टर लग चुके हैं, और सबसे नीचे बॉटम वाला जो बोल्ट है वो भी हमने लगा दिया है। अब रहता है पेपर फ़िल्टर, ये आ गया। अच्छा, पेपर फ़िल्टर वाला जो उसकी रबड़ है वो मैंने आपको बताई थी ना, इसकी टॉप वाली रबड़, ये हमने जो लिया है वो उसमें छोटी लगी हुई है, तो हम वो निकाल के ये इसकी जो पुरानी वाली रबड़ है वो हम इसमें लगा देंगे, जो हमने पहले से संभाल के रखी थी। ठीक है, इस पर लगा देंगे हम ये अभी निकालते हैं हम इसकी छोटी वाली रबड़,
और रबड़ निकालने के बाद इसकी ये बड़ी वाली रबड़ इस पर हम फिक्स कर देंगे। इसकी भी मैंने प्रॉपर वीडियो बनाई है, ये देखिए चेक करें, ये निकल गई थी इस तरह, ठीक है। और ये बड़ी वाली रबड़ उसकी जो पहले वाली फ़िल्टर की निकाली थी हमने ये लगा दी। अच्छा, ये लगाने के बाद हमने इसको थोड़ा सा ऑयल किया, क्योंकि ये पेपर फ़िल्टर के पास ऑयल बड़ी देर बाद आता है, इसलिए हमने थोड़ा सा इसको ऑयल में डुबो दिया, ठीक है। ये हमने ऑयल में डुबो दिया है। अब ये ऑयल हम ऑयल वाला फ़िल्टर, ऑयल में डुबोया हुआ फ़िल्टर, ये हम इसके अंदर फिक्स कर देंगे। और इसके साथ जो है स्प्रिंग लगेगा, सबसे पहले स्प्रिंग बैठेगा, ये याद रखिएगा आप। स्प्रिंग लगाने के बाद फिर आपने वो 8 के जो बोल्ट हैं वो दोनों लगा देने, ठीक है। एक उंगली रख के 8 वाले बोल्ट उठाने आपने, ये चेक करें, और उसको फिक्स कर देना आपने। ये आपका सारा काम ख़त्म हो गया है। अब आपने सिर्फ़ और सिर्फ टॉप से ऑयल डालना है बस। तो टोटल चीज़ें क्या हैं, 2 फ़िल्टर हैं वो आपने ओपन करने हैं मेटल वाले, और एक पेपर फ़िल्टर है जिसमें स्प्रिंग लगा होता है, ठीक है। उसमें तो स्प्रिंग नहीं है, वो आसानी से 17 का बोल्ट खोलेंगे आपको निकल आएगा, लेकिन ये जो है इसमें स्प्रिंग होता है, इसको ज़रा एहतियात से खोलना है आपने, ठीक है। और इसको एहतियात से ही बंद करना है। और नीचे बॉटम वाला जो है वो आपका जो ऑयल निकलता है उसको तो समझाने की ज़रूरत नहीं है। तो बहुत आसान है ऑयल चेंज करना, आप खुद आसानी से घर पे खुद चेंज कर सकते हैं, कोई इतनी ज़्यादा मसले मसाइल नहीं है। लेकिन ये कि फ़िल्टर वगैरह पहले से मंगा के रख लीजिएगा, ठीक है। और बस उसको जो वॉश करना है, एयर प्रेशर वगैरह अगर आपके पास ना हो तो आप किसी सर्विस स्टेशन के पास जाके उसको एयर वॉश करवा के आ जाएं। और कोशिश करें रात भर गाड़ी को खड़ी रखें, उसको ऑन ना करें, सुबह जब उठें उस वक्त ऑयल चेंज करें। अगर गाड़ी बंद रहेगी तो सारा ऑयल इसका डाउन नीचे रहेगा, उसके बाद आप ऑयल चेंज कर लें। मैंने 2 दिन घर पे गाड़ी खड़ी की थी, उसके बाद पैदल लेके गया था यहाँ पे इनके वर्कशॉप पे, और उसके बाद इसको ऑयल निकाल दिया था, आसानी से सारे निकल गया था। अच्छा, ऑयल यहाँ पे शीट पे भी अच्छा खासा गिरा होता है, कोशिश करें उसको वॉश कर लें, उस हिस्से को, सारे हिस्सों को। हमने सारे बोल्ट वोल्ट लगाने के बाद हमने इसको प्रॉपर इस पूरे हिस्से को वॉश कर दिया था, तरीके से पूरा प्रॉपर वॉश कर दिया था, ताकि जहाँ भी ऑयल वॉयल थोड़ा बहुत गिरा हुआ है या चिकनाहट है, ये सारी सफाई प्रॉपर हो जाए ना। ऑयल पे आपको पता मट्टी फिर ज़्यादा चिपकेगी, और अगर अल्लाह ना करे कोई लीकेज भी है तो आपको सेकंड डे आसानी से पता चल जाएगी कि कहीं ऑयल लीकेज तो नहीं कर रहा। इसलिए आप ऑयल को पहले ही वॉश कर लें, पेट्रोल से निकाल के प्रॉपर तरीके से सारा हिस्सा जहाँ जहाँ ऑयल गिरा है, जहाँ आपको महसूस हुआ है ऑयल है, तो उस पूरे हिस्से को प्रॉपर वॉश कर लें आप पेट्रोल से, और ब्रश व्रश लगा के प्रॉपर तरीके से वॉश कर लें, ताकि सेकंड डे भी आपको अंदाज़ा हो जाए कहीं ऑयल गिर तो नहीं रहा, लीकेज तो नहीं हो रही, कोई ऐसा बोल्ट हमने लूज़ तो नहीं छोड़ दिया जिसकी वजह से हमने जो ऑयल डाला है वो गिर तो नहीं रहा ना। कि इसलिए आप प्रॉपर इसको वॉश कर लें, तो ये हमारे लिए बेहतर रहेगा, ठीक है। इसको वॉश करने के बाद फिर सबसे आखिरी स्टेप आता है, आपने बोल्ट भी लगा दिए, सारी चीज़ें हो गई, आखिरी स्टेप आता है ऑयल डालना। अच्छा, मैं नेशनल ऑयल वालों से ऑयल लिया है, जिक का ही ऑयल है, 10-40 ग्रेड है इसका, लेकिन वो ड्रम में रखते हैं ना, तो इसलिए 1.5 लीटर डलता है इसमें। तो मैं कि 2 बॉटल लेने से बेहतर है कि बंदा लूज़ में उनसे 1.5 लीटर ले ले। इसलिए नेशनल ऑयल वाले जो सदर में कराची में, इनका अच्छा ऑयल होता है, ये इनके पास ओरिजिनल जिक का अच्छा ऑयल है, और ड्रम में होते हैं इनके पास, तो मैंने उनसे वो ले लिया था। वो ऑयल शॉपर में देते हैं इस तरीके से पैकिंग में ना। लास्ट टाइम जो अभी इसमें से निकाला वो भी जिक का ही ऑयल था। देखें, हाँ, मैंने 2-2.5 हज़ार किलोमीटर चलाई है, इसके बावजूद ऑयल जो निकला है वो देखें कैसी क्वालिटी थी उसकी, अच्छी बेहतर क्वालिटी थी। तो ये इसका बेहतर क्वालिटी वाला ऑयल है।